इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम तुगलकाबाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया है। ट्रैफिक बुरी तरह से यहाँ पे जाम है, कोई भी वाहन ऐसा नहीं है जो हिल भी पाए, इतना ज्यादा जाम है। और जाम की वजह बताई जा रही है इन लोगों के प्रदर्शन पे, जो कि तुगलकाबाद में झुग्गियां हैं उसको तोड़ने के जो आदेश आए हुए हैं। लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। इस चीज को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए जो रमेश पितूड़ी है सांसद, उनके घर पर आए थे, तो उनके घर पर जो आए थे तो यहाँ पर पुलिस द्वारा इनको मारपीट की गई है महिलाओं के साथ में। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हुजूम है महिलाओं का अपने घरों को बचाने के लिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ पर क्यों है, असली वजह तो यही बताएंगी। क्या रीजन है आपने? दीदी हम लोग बहुत मेहनत करके घर लिया, हमारा घर रहना है, ये आप सरकार से पहुँच दीजिए प्लीज। इतना वाल्मीकि मोहल्ला, पूरा वाल्मीकि मोहल्ला ले रहे हैं लोग। वाल्मीकि मोहल्ला में हम लोग रहते हैं, हम लोग घर बनाए, झुग्गी नहीं, हम लोग का घर जाके देखो कितना दुख से। हाँ जी, पता नहीं क्यों तोड़ा, हमने भी बनाया है लेके खरीद के, अपनी बच्चों की पढ़ाई छोड़ के मैंने वो घर बनाया है। मेरा आदमी 20,000 रुपया कमाता है, उससे भी कम कमाता था, मैंने तब से वो घर खरीद रखा है। आज वो घर टूटेगा, मैं अपने बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी? मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई भी छोड़ रखी है। मेरे बच्चे कहते थे मम्मी घर मत बनाओ, हमारी पढ़ाई में हमें सपोर्ट दो, हमारी पढ़ाई करवाओ। हमने घर ही बनाया। कितने साल से हम अपने हक मांगना है, 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे घर नोटिस बुला के तोड़ा जा रहा है, नोटिस दिए हैं घर तोड़ने के लिए। अब बोले घर खाली कर दो। अब 15 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 10 दिन बच रहा है। 10 दिन हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ठंडी का कहाँ जाएंगे? हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेकर? बनाया, झाड़ू पोछा करके काम करा है, तो हम कायम फगा जा रहे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे बताओ तुम? बताया गया है, यहाँ पे बताया है कि महिलाओं पे हाथ भी उठाया पुलिस वालों ने। पुलिस वाला उठाया पुलिस वाला हाथ उठाए दिल्ली। क्यों उठाया? ये चक्का जाम करने नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ जी, तो मकान के पुलिस वाले बना के देंगे? पुलिस वाले नहीं देंगे जी, पर गवर्नमेंट हमारे साथ तो दे। हाँ जी, तो पुलिस वालों से पूछा आपने कि जो मुझ पे हाथ उठा रहे हो, जो हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्या वो मकान बना के देंगे? क्यों हाथ उठाएगा? आप लोग वैसे धरना लगाया। जो हमारे ये नोटिस दिया गया है, 15 दिन का नोटिस दिया गया खाली करने के लिए। हम तुगलकाबाद गांव से हैं, तुगलकाबाद गांव से। उसके नोटिस के डीडीए का जो नोटिस आया उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल केजरीवाल के दफ्तर भी गए तो वहाँ भी सब प्रदर्शन हुआ। आज हम यहाँ आ रहे हैं कि कोई सुनवाई हो हमारी। 15 दिन का टाइम दिया है, 5 दिन निकल गए, 4 दिन में ये गरीब जनता इतनी सर्दी में कहाँ जाएगी? अभी बोर्ड के पेपर चलने वाले, ये गरीब जनता के बच्चों का भविष्य खराब होगा नहीं होगा? सरकार कहती है कि क्या नाम है, सबसे पहले जनता। आज तो जनता को तलों के नीचे दबाया जा रहा है। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम तो इस घर में मर जाए। बताओ, बीजेपी वालों ने कहा था अगर हम झुग्गियां तोड़ेंगे तो वो मकान भी बना के देंगे, तो आपको मकान मिलेगा ना इसके बदले? पहले मकान कहाँ मिला? पहले मकान दें फिर हम जाएंगे। पहले मकान चाहिए फिर हम खाली। अभी तो तोड़ रहे हैं, तोड़ने के लिए नोटिस दे दिया है, मकान कहीं दिया नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? ये इससे इतनी सर्दी में ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? हमारे बच्चों के 9th की 10th की पढ़ाई है, बोलते हैं सरकार का सब कुछ है। जब सब सरकार का ही है तो हम किसके? सरकार कौन बनाता है? हम ही लोग तो बनाते हैं, और कौन बनाता है? हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम कहाँ लेके जाएंगे? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं कि हमारा मकान टूट जाएगा। जमीन बिक रही थी तो सरकार कहाँ सो रही थी? जब ये जमीन बिक रही थी तो पुलिस वाले खड़े हैं ना, सबने पैसे खाए, किले वालों ने हमसे पैसे खाए, ये जितने पुलिस वाले ना सबने पैसे खाए हमसे। दूसरे के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके जोड़ जोड़ से बनाया। आज हमें तरीका सिखाया जा रहा है कि आप गलत कर रही हैं। ठीक है, हम गलत कर रहे हैं तो सरकार कौन सा हमारे साथ सही कर रही है? पहले मकान दो, मकान तोड़ो, मैं मना नहीं करूंगी। अभी कहाँ रहेंगे? घर से बेघर होकर कहाँ रहेंगे? अभी रोड पे आए में बच्चे कहाँ रहेगा? हम लोग नोटिस दे, हम लोग 15 दिन के लिए हमें तरीका सिखा रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से पब्लिक यहाँ सिखाने चले हैं हमें। देख रहे हैं आप किस तरह से पब्लिक यहाँ परेशान हो रही है। हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल है कि इतनी सर्दी में जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात को बारिश जैसा माहौल हो जाता है, ऐसे टाइम पर अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? देख सकते हैं आप किस तरह से परेशान हो रहे हैं।
मेहनत करके ये घर बनाया है, आज हमें 2 दिन 4 दिन के अंदर में नोटिस भेज करके हमें ऐसे कर दिए, लोग बेघर कर दिए। कोर्ट में जा रहे तो वहाँ से भगा रहे, केजरीवाल के पास जा रहे वहाँ से भगा रहे, यहाँ जा रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं है। पुलिस वाला आके हम लोग पे हाथ छोड़ रहा है, बहुत दुखी हो गए हैं लोग से। देख रहे हैं आप इस टाइम सवाल ये उठता है कि ये कहाँ जाए जनता। जैसे कि बीजेपी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गी तोड़ेंगे दुग्गी तोड़िए, लेकिन पहले इनको बैठने के लिए जगह तो दीजिए। बच्चों के पेपर सिर पर है, बोर्ड के पेपर सिर पर है, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, कहाँ जाएगी ये जनता? बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जिसका सवाल तो है लेकिन कोई जवाब यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक चीज बताइए मैम, जब ये कॉलोनी कट रही थी उस टाइम सरकार कहाँ थी? जब सरकारी जमीन है या स्कूल क्यों बनाया गया, डिस्पेंसरी क्यों दिया गया, यहाँ लाइटें क्यों लगाई गई? जब सरकारी जमीन है तो लाइटें नहीं लगनी चाहिए थी, सरकार ने अनुमति दी होगी लाइट लगाने की, क्यों दी? और गरीब आदमी हर चीज की सुविधा देखता है, तो गरीब आदमी ने अपनी सुविधा देखी, इस मारे यहाँ के बसे। और किले वाले के चौकीदार, जो यहाँ के चौकीदार है, उन्होंने पैसा खाया। जब तुम्हारे सरकार ने चौकीदार, एक मिनट, जब सरकार ने चौकीदार रखा उसने गद्दारी करी सरकार के साथ। हमने तो खरीदा उनसे जमीन, तो उनके साथ भेजो बुलडोजर, हम उनसे निपटेंगे। तुम फौजी क्यों भेज रहे हो हमारे लिए? उन्हें भेजो बुलडोजर के साथ, उन्हें भेजो, पुलिस वाले भेजो जिन्होंने पैसा खाया है। बहुत सही बात भाई साहब ने बताई है कि जिस टाइम ये कॉलोनी कट रही थी उस टाइम सरकार क्या सोई हुई थी? और सरकार का कहना है जिस जमीन के ऊपर बिजली हम दे रहे हैं, पानी हम दे रहे हैं, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, तो वो जमीन सरकारी कैसे हुई? हमारे मांगे पूरी करी। हम इतने साल से रहते हैं यहाँ पे, हम लोग गरीब इंसान हैं, बड़ी मेहनत करके 1-1 रुपए करके जोड़ जोड़ के हमने घर बनाया। इस ठंडी में हमें घर से बेघर किया जा रहा है। पेपर है आपके पास जमीन के? हमारे पास बिजली बिल भी है। हमें जब बेच रहा था जब नेता कहाँ था? हमसे वोट लिया जा रहा था जब नेता कहाँ था? जब उस टाइम नहीं दिख रहा था नेता को, जो 1-1 कॉलोनी में कैसे बस रही है। फिर 2 दिन में तो बसा नहीं है, महीने 2 महीने में तो बसा नहीं है, ये बसने में 5-10 साल लगे हैं, जबकि प्रशासन की आंखें बंद थी। किले वाले कहाँ थे जब किले वाले हमसे पैसा ले जाता था? ठीक है, जब सरकार को पता नहीं था कि सरकारी जगह में मीटर क्यों लगाएंगे हम, जब मीटर क्यों लगाएंगे? जिस टाइम मैडम सुनिए, जिस टाइम ये मकान बन रहे थे क्या पुलिस वालों को आपने पैसा दिया था? पैसा लिया था पुलिस वाला ने, 50-50 हजार पहले गोश्त की 70,000 रुपए 2 रुपए गोश्त लिया था, कब लिया था हमसे कब लिया था? एसएचओ तक पैसा लिया है, एसएचओ भी पैसा लिया है यहाँ का। हाँ जी हाँ, सबसे पैसा लिया। पैसे नहीं देते थे तो दीवार हमारी बनती थी, सब पे लात मार के तोड़ जाते, चेक करते थे, डंडा मार पानी से भिगा दिया, वो भी गटर वाला पानी से भिगाया, हालत खराब हो गया मेरा, गटर वाला पानी से भिगाया है। हम चाहे तो हमारे बच्चे 4 दिन से भूखे बैठे हैं, हम कहाँ चले जाएं बताइए हमें? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा जाने का, तो कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए, 1 मिनट आप मुझे ये बताइए, जिस टाइम आप मकान बना रहे थे क्या ये पुलिस वाले जो आज आपको रोकने आ रहे हैं इन्होंने पैसे खाए थे? पैसे लिए थे, पुलिस वालों ने लिए, किले वालों ने लिए, बिल्डर ने भी खाए, किस्त नहीं दे पाते तो बहन के लोड़े बोल के घर में जाते हैं, तो बहन के लोड़े की किस्त दे दे चुपचाप से, ऐसे पूरा पैसा निकल लेता है। घर बना था तो गाजी पीछे 1500 रुपए पुलिस वाला खाता था, 50 गज बनवाओगे ना, 50 गज बनवाओगे तो 75,000 रुपए पुलिस वाला खाता था, उसमें से 20,000 रुपए किला वाला खाता था। पुलिस वाले रहे, अब कहाँ जाएंगे हम नन्हे बच्चों लेके? जो पैसा जमा करके तो एक लिया उन जमीन। हाँ क्या हर जगह पुलिस बूथ बना हुआ है। आप पुलिस बूथ कहाँ पे? आप पुलिस बूथ देख रहा है? ये घर तोड़ेंगे, हर जगह पुलिस बूथ है, तब क्यों मना किया? खाना नहीं खा रहे हो? हाँ खाना भी नहीं खाता है। जब उस टाइम पुलिस कहा तो उस टाइम नहीं बनाने देता, बनाने दिया, उस टाइम क्यों घर बनाने दिया? उस टाइम पुलिस वाले ने पैसा ले दिया। तो देख रहे हैं किस तरह से भीड़ का आतंक यहाँ पर हो रहा है। आतंक ही कहेंगे क्योंकि पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, लेकिन पुलिस वाले भी इस टाइम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जायज मांग है। जिस तरह से इनके घर तोड़े जा रहे हैं, एक पैसा
चाहिए।